हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्टर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा जो लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपके केमिस्ट्री में पहले तो ये बता दूं कितने चैप्टर हैं। एक तो पहला चैप्टर ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, फोर्थ नंबर है कार्बन एवं उसके यौगिक, और पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से कि जो क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन कर चुका हूं इनको, तो आप देख सकते हैं। इसमें हम बहुविकल्प नहीं देखेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आए हैं, ठीक, उनको देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, वायु में जलाने पर पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल ये आपको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2008 और 2016 में आया है। ठीक है, देखिए, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूल, कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक है। तो ये आपका इस तरह से आप लिखेंगे, इसमें 2 नंबर का आने वाला है ये। ठीक है, अब देखते हैं 2008 और 15 में आया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा इसमें इस तरह से इक्वेशन वगैरह लिखकर पूरा कंप्लीट करना है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, शुष्क चूना या बिना भुजा चूना, जिसको हम CaO कहते हैं, और भुजे हुए चूने को क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि ये रहा। ठीक है, और देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों के अपचयन से बचाव के लिए हम इन्हें क्रियाशील नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा का अपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ल्यूसीफेरस प्रोटीन होता है जिसके कारण। ठीक है, और भी इसमें आप देख सकते हैं। और देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये आपकी पूछी जाती है। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी आ जाती है, 2013 में आई है। और देखते हैं हम, देखिए संतुलित अभिक्रिया समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें बता रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित और रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो जिसमें जो हमारा अभिकारक होता है भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में, और जो उत्पाद बनता है, इनके जो तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इधर साइड की भी और इधर साइड भी। इस वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो बन के हमारा आता है इसे उत्पाद कहते हैं। तो ये भी यदि आ जाए तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, और इसमें जो अंतर बनता है, अंतर देखिए कौन सा बनता है इसमें। एक तो इसमें अंतर जो बनेगा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन में अंतर। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो और बनता है ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर, तो इनकी आपको इक्वेशन देनी पड़ती है। ठीक है, इनकी इक्वेशन देनी पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले विस्तृत में इसमें कोई
इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए आ रही हैं 2011, 16, 17, 15। ठीक है, तो संतुलित कैसे करनी है आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण संतुलित कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इस तरह आपको संतुलित करनी है और यहाँ भी संतुलित करने के लिए आई है। ठीक है, तो संतुलित समीकरण आ रही है, इस बात का ध्यान रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से इन प्रश्नों को ज्यादा आप याद रखिए। और देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें अम्ल क्षार आपको पता होने चाहिए। अम्ल जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में होते हैं वो खट्टे, क्षारक कड़वे और लवण नमक जैसे अपना। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। एक तो पीएच पैमाने से क्वेश्चन बन जाता है। पीएच पैमाना क्या है? ठीक है, पीएच पैमाने की परिभाषा दीजिए तथा इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। ठीक है, 2014 और 16 में आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, और कभी कभी 1 विलियन के हाइड्रोजन के आयन की सांद्रण 10⁻⁻5 है। इस विलियन का पीएच मान निकालने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं CaOCl2 का प्रचलित नाम 2009 और 15 में आया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, देखिए ये 2016 के हर किसी लगभग 3 सेटों में आया है कि सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, भुजे चूने से ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से धावन सोडा। तो ये समीकरण आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आपकी पक्की हो जाएंगी। ठीक है, और धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडे में दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसके उपयोग हैं, इसके बाद देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं इसमें। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या होता है जब। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। क्या होता है जब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखते हैं धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु को क्या करना है आपको। धातु तो वो होती हैं जो ठोस होती हैं, ठीक है, और जिनमें आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधातुओं में नहीं पाए जाते। तो इस तरह से ये आपके धातु अधातु को आप देख सकते हैं, एक बार आपने पढ़ लिए होंगे। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अंतर बनता है वो धातु तथा अधातु में विभेद। ठीक है, और देखिए इसमें सक्रियता श्रेणी पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी पर भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए गालक तथा धातुमल किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको फैन प्लवन विधि से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो एस के सांद्रण की फैन उत्प्लवन विधि का सचित्र चित्रण भी आ जाता है। तो चित्र आपको बिल्कुल एक बार बना के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि भी आ जाती है कभी कभी, भ्रजन निस्तापन। और आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट में भी कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, विद्युत अपघटनी प्रक्रम द्वारा परिष्करण। इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो